14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा रेप पार्टी और 7 के जहर केस की गिरफ्तारी। अखिलेश के करीबी पूर्व सांसद ने छोड़ा सपा का साथ, भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव। लखनऊ में विभिन्न दलों के नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता, भूपेंद्र चौधरी ब्रजेश पाठक की मौजूदगी मिली सदस्यता। एएमयू के जीएनएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने रचा इतिहास, 7 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद 2.5 साल की अवनी को मिली नई जिंदगी। अलीगढ़ में अवैध निर्माण सील करने पहुंची ईडीएम टीम का विरोध, हंगामे में ग्रामीण और कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री जेपीएस राठौड़ की मौजूदगी में विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी हमारी विचारधारा के आधार पर हमारा जो संकल्प है, इसके लिए एक लंबी यात्रा चली। इस यात्रा में शामिल होने वालों का स्वागत है। साथ ही कहा कि अब की बार 400 पार के को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। पूर्व सांसद आदरणीय देवेंद्र यादव जी का, आदरणीय विजय सारथी जी का, आदरणीय एटा से चलकर के आए वरिष्ठ नेता नीरज जी का और कई विधानसभा क्षेत्र लखनऊ से प्रत्याशी रहे हमारे खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के अनिल पांडे जी का और समाजवादी पार्टी के लखनऊ के वरिष्ठ नेता संदीप पाल जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देवेंद्र यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति और इनका इतिहास है। मैं लंबे समय से देवेंद्र जी से परिचित हूँ, परिवार की तरह हैं, हम लोग पड़ोसी भी रहे। देवेंद्र जी मृदुभाषी, सरल स्वभाव के, जनता की सेवा करने वाले और मैं कह सकता हूँ कि जन लड्डू होली पर बनारस के श्री राधा रानी मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आए, जहां हजारों भाग्यशाली श्रद्धालु अपने भाग्य पर इठलाते नजर आए। बता दें कि लठमार होली के एक दिन पहले लड्डू होली पर बरसाना में श्रद्धालुओं का जनसैलाब लड्डू होली देखने उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने रंगों के साथ लड्डू प्रसाद भी खूब लूटा। बता दें कि 18 मार्च को लठमार होली खेली जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जीएनएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जहां महाराजगंज की 2.5 साल की अवनी को दिल में सुराग होने की वजह से अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आसपास के डॉक्टरों ने हाथ खड़े करते हुए बच्ची की जिंदगी ना बचा पाने की बात कही थी, लेकिन जीएनएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 3 घंटे के ऑपरेशन के दौरान अवनी की दिल की गति को रोकते हुए मशीन से उसे सांस दी और 3 घंटे तक दिल और फेफड़े की प्रक्रिया रोकते हुए 7 घंटे तक यह ऑपरेशन चला, जिसके बाद अवनी को नई जिंदगी मिली। बेसिकली जब ये हार्ट सर्जरी होती है तो हार्ट और लंग्स को रोकना होता है, क्योंकि धड़कते हुए दिल पे ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं होता है। तो उसको मैं मतलब इस पेशेंट में 1 घंटा 80 मिनट के आसपास रोकना पड़ा और ये काफ़ी क्रिटिकल था। काफ़ी छोटे बच्चे में और परेशानी ज़्यादा होती है। जब मैं हार्ट रोका रहा तो जब सर्जन ने ऑपरेशन किया, जब ऑपरेशन हो गया तो फिर ग्रेजुअली मैं हार्ट को वापस इसको रिवाइव किया। जो बच्ची हमने ऑपरेट करी है ये महाराजगंज की रहने वाली थी। 2.5 से 3 साल की उम्र थी बच्ची की और जन्मजात बीमारी थी। इसको जन्म से नीलापन था। जब इसका इको करा गया और सारी जांचें करी गई तो ये पता चला कि इनको जो बीमारी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें दोनों जो दिल की नसें हैं वो उल्टी जुड़ी हुई थी। दिल में काफ़ी बड़ा छेद था और जो फेफड़े वाली नस होती है उसमें रुकावट भी थी। तो इससे पहले बच्ची जो है एम्स में भी दिखा चुकी थी। वहाँ से भी जो है काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट थी और वहाँ से भी हम उनको बताया गया कि ये ऑपरेशन अलीगढ़ में भी होता है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इस तरह के ऑपरेशन 2-3 और भी करे हैं। तो फिर बच्ची हमारे पास आई, हम लोग ने उसको एवेल्यूएट किया, हमारी टीम ने उसको एवेल्यूएट किया, इको करके देखा और फिर हमने पूरा उसका प्लान बनाया गया। उसके बाद ओटी में ले गए बच्ची को और जो दोनों नसें उल्टी जुड़ी हुई थी उनको वापस से सही जगह पर लगाया और साथ में जो रुकावट थी उसको खोला। जो छेद अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में एडीए की टीम जिरौली डोर अवैध निर्माण सील करने पहुंची, जहां एडीए की टीम का जमकर विरोध हुआ। इस दौरान हंगामे में ग्रामीण और कर्मचारी आपस में भिड़ गए और मारपीट भी हुई। वहीं इस पर ग्रामीणों का कहना है कि ये संपत्ति हमारे पास करीब 20 से 30 सालों से है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच हाथापाई हुई।
अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। बता दें कि पुलिस को मुखबिर द्वारा बदमाशों के सूरजमल की तरफ जाने की जानकारी मिली थी, जिस पर घेराबंदी करते हुए पुलिस ने स्प्लेंडर सवार 3 युवकों को गाड़ी को रोकने का इशारा किया, जिसके बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। थाना टप्पल की पुलिस टीम द्वारा टप्पल में हुई एक लूट की घटना जो कि 22/2/2024 को घटित हुई थी, इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से एक नाजायज पिस्टल और 2 तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस इत्यादि बरामद किए गए हैं। इस घटना में लूटी गई रकम के लगभग 40,500 रुपए भी पुलिस टीम द्वारा बरामद किए गए। आज प्रातः ये सूचना प्राप्त हुई कि टप्पल में हुई लूट की घटना से संबंधित 3 अभियुक्तगण गढ़ी सूरजमल वाले रास्ते पर होकर निकलने वाले हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। अलीगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अलीगढ़ नगर निगम अलर्ट हो गया है, जहां चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का निर्धारित समय तय कर दिया गया है। लेकिन अलीगढ़ नगर निगम द्वारा 4 टीम गठित कर 60 कर्मचारियों की मौजूदगी में 48 घंटे में शहर के सभी चौराहे और रास्तों पर लगे बैनर पोस्टर को हटा दिया जाएगा और दीवारों पर लिखे हुए प्रचार प्रसारों को भी तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। पूरे शहर में हटाने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 60 कर्मचारी लगाए गए हैं। और पहले हम लोग मेन रोड का कर रहे हैं, 48 घंटे के अंदर पूरा शहर हम लोग जो है क्लीन कर देंगे। 72 घंटे का आदेश है, तो 72 घंटे के पहले हम लोग 48 घंटे में क्लीन कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले अभी जब आचार संहिता की घोषणा हुई है तुरंत हम लोगों ने बंद करवा दिए। पूरे शहर में हटाने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 60 कर्मचारी लगाए गए हैं। और पहले अमेठी में लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। आने वाले त्योहार और लोकसभा चुनाव को लेकर अमेठी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जगदीशपुर कस्बे में फ्लैग मार्च किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के लोगों से भी मुलाकात की और त्योहारों को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि आयोग के आदेशों का पालन कराया जाएगा। 85 साल से ऊपर और दिव्यांगों का मतदान पोस्टल बैलेट से घर पर ही कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं। हो गई है, तो उसमें जो हमारे पास प्रोटोकॉल है 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का प्रोटोकॉल होता है। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज में जो विज्ञापन लगे हुए हैं और जिसमें किसी का फोटोज है तो उसको उतारना होता है हम लोग का, तो उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उसको हम लोग उसकी रिपोर्ट भेजते हैं और उसके तहत कार्रवाई स्टार्ट होती है। तो आम चुनाव की तैयारी और आचार संहिता को लागू करवाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतदान करने की अपील की। वहीं जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के सभी नियमों का जिले में कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है, ऐसे में चुनाव के समय बड़ी धनराशि ले जाने वाले व्यक्तियों को बैंक से मिलने वाली QR कोड की रसीद दिखानी आवश्यक होगी। में 2 लोकसभा क्षेत्र लगते हैं, एक बहराइच और दूसरा केसरगंज। जो बहराइच का निर्वाचन होना है वो 13 मई को होना है और जो केसरगंज वाला है वो 20 को होना है। इसके अंतर्गत MCC के विषय में सारे जितने भी राजनीतिक दल थे उनके प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया है। हमारे द्वारा FST टीम, SST टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, MC टीम का गठन कर दिया गया है। जो FST है उन्हें GPS युक्त वाहन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और वो सभी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जो भी हमारा नगर पालिका क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र है, वहाँ से पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्रवाई जो है वो तीव्र गति से चल रही है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पे कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 7 नंबर दिए गए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। C-Vigil एक ऐप ऐसी है जिसमें कोई भी व्यक्ति फोटो डाल के, वीडियो डाल के जो है शिकायत दर्ज कर सकता है और पूरा 100 मिनट के अंतर्गत पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि शैडो जोन में आते हैं, जहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है। वहां पे भी पुलिस की पूरी व्यवस्था है।
हमारे पास हैंडहेल्ड बैकपैक सेट्स आएंगे जिनके माध्यम से हम निरंतर उन स्थानों के साथ में संपर्क में रहेंगे और वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भी नियुक्त किया जाएगा। तो जो भी मतदाता इन शैडो एरियाज में हैं उनसे भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप बिल्कुल भयमुक्त होकर अपने मतदान को अदा करें, क्योंकि वहां पे भी हम किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे और कम से कम एक इंस्पेक्टर रैंक का अतिरिक्त अधिकारी मानव के अतिरिक्त वहां पर नियुक्त किया जाएगा, ताकि निरंतर ऐसे क्षेत्र जो हैं हमारे साथ कम्युनिकेशन में बने रहें। सभी पोलिंग स्टेशन, सभी पोलिंग बूथ्स पे जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक है उसके अनुसार पर्याप्त। बिजनौर के थाना नूरपुर के गांव पीपला जागीर में दबंगों ने महज 300 रुपए को लेकर एक युवक के साथ मारपीट की, जहां मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मेरे साथ घटना हुई है, मैं साथ आटा लेकर आ रहा था तेल, मैं अपने मोढ़े पे पहुंचा, वीरेंद्र ने मुझे पकड़ लिया है, बोला कि मेरे पैसे दे, 300 रुपये थे। मैं उनसे बोला कि सुबह ले लेना। उन्होंने मुझे पकड़ के फिर गाली दी, फिर वो मुझे मारने लगा। पहली सी घाट बना बैठे थे, तीनों लड़के आके मुझे मारा और मेरे घर में बढ़ के मुझे मारा पड़े और मेरे साथ घटना हुई। देवरिया में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने समस्त अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद की सीमा से संबद्ध तीनों लोकसभा सीटों का मतदान 7वें चरण में होगा, जिसकी अधिसूचना 7 मई 2024 को जारी होगी। देखिए, आपको विदित है कि आज पूरे देश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। तो उस संदर्भ में माननीय आयोग के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जो है क्या करें और क्या ना करें को लेकर दी गई है। तो जैसे ही आचार संहिता प्रभावी होती है तो जिस तरह के जो बैनर पोस्टिंग होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं उनको सार्वजनिक जगह से हटाए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने जनपद और पूरे जो नगरीय क्षेत्र हैं हर जगह इस कार्रवाई को संपन्न कराया है। और आपको मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि जनपद देवरिया का जो है 7वें चरण में इसकी जो तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसका इलेक्शन हुआ है। हम लोग की जो तैयारियां हैं अपने स्तर से पूर्ण हैं और साथ ही साथ माननीय आयोग के जितने भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके आलोक में हम लोग यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। देवरिया जनपद के सलेमपुर में जल्द बस स्टैंड बनकर तैयार होगा, जिसका राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्य मंत्री ग्राम विकास विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा भूमि पूजन कर शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान सलेमपुर विधायक ने बताया कि काफी समय से प्रयासरत थे और बस स्टैंड के न होने से बहुत दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि रात में 7 बजे के बाद देवरिया से सलेमपुर आने के लिए बस उपलब्ध नहीं रहती थी। सलेमपुर इस तहसील में बस स्टैंड नहीं था और बस स्टैंड के लिए यहाँ की जनता आस लगाए बैठी थी। और मुझे जब मैं विधायक बनी तो मैंने ये वादा भी किया, क्योंकि जैसे ही सलेमपुर फ्लाईओवर से नीचे उतरते थे घंटे भर का जाम लग जाता था और हम लोग खुद ही फंस जाते थे, 2-2 घंटे तो 1.5 घंटे इस जाम में फंस जाते थे और इसकी बहुत आवश्यकता थी। जब से मैं विधायक बनी मैंने वादा भी किया था कि मैं अगर आती हूँ जीत करके तो मैं बस स्टैंड यहाँ ज़रूर बनवाऊँगी। सलेमपुर इस तहसील में बस। हरदोई में एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जहां मृतका कक्षा 12वीं की छात्रा थी जबकि युवक डी फार्मा कर रहा था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। हालांकि दोनों ही परिजनों ने कोई आरोप फिलहाल नहीं लगाए हैं। ये मामला थाना कछौना के दलील नगर का है, जहां पर विगत रात एक प्रेमी युगल जो कि बुलोरो गाड़ी से आया था कहीं से और ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली है, जिसमें सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और शव कब्जे में लिया गया है। और शव के शिनाख्त के क्रम में जो उसमें से एक युवक था उसकी पहचान हो गई है, जिसका नाम इंजीत जो कि बेनीगंज रहने वाला है। तो उसके परिजन सूचना दे दी गई है, मौके पर पहुंच रहे हैं। मौके पर पीड़ित यूनिट है, गुजारा के साथ पिटाए जा रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, इसमें जो भी तथ्य है
देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। इसी क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने एसपी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जालौन, गरोठा, भोगनीपुर लोकसभा में कुल 19,95,156 मतदाता हैं। मतदेय स्थलों की संख्या जो है वो 1474 है। पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदेय स्थलों की संख्या 2262 है, बूथ हैं। जनपद में कुल सेक्टर हम लोगों ने जो है 188 बनाए हैं और जो रिजर्व सेक्टर लेकर के 210 है। 18 जोन 20 रिजर्व सहित लोगों ने 9 प्रत्येक उसमें जो है FST और SST टीमों का गठन किया गया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है, जहां चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करते ही जिला प्रशासन और नगरपालिका की टीम द्वारा शहर के डिग्री कॉलेज चौराहा, सुपरमार्केट सहित विभिन्न चौराहों पर लगी विभिन्न राजनीतिक दलों की वोटिंग और पोस्टर को उतारा गया है। इस दौरान DM, SP, PAC और भारत सीमा तिब्बत पुलिस बल के जवानों द्वारा क्षेत्र में पैदल मार्च कर भ्रमण किया गया। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने पैदल मार्च निकालकर लोगों को धारा 144 का पालन करने का निर्देश दिया। जनपद रायबरेली में जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 36 रायबरेली है और आंशिक भाग 37 अमेठी का यहाँ पर असेंबली सेगमेंट लगता है सलोन। हमारे जनपद में निरंतर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियां की जाती रही हैं और वर्तमान में जैसा आपने कहा कि अनाउंसमेंट होने के बाद जो निर्धारित शेड्यूल है उसके अनुसार हमारे लिए जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन निर्धारित की गई है वो है 26 अप्रैल और जो पोलिंग की डेट निर्धारित की गई है वो है 20 मई। इसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के क्रम में हमारे जनपद में जितनी भी हमारी टीम्स हैं, चाहे वह उड़न दस्ता की हो, हमारी वीडियो व्यूइंग टीम है और स्टैटिक सर्वेलांस की टीम है, सभी टीम्स को हमने एक्टिवेट कर दिया गया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने की हमारी टीम्स जो हैं वो अपनी कार्यवाही संपन्न भी करा रही हैं। जनपद रायबरेली में जो लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही जनपद वाराणसी में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आचार संहिता के मद्देनजर राजनीतिक दलों के झंडे, पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों से उतारना शुरू हो गया है, जिसके लिए टीम बनाकर अभियान को गति प्रदान की जा रही है। वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि लोकसभा चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जैसे एक विधानसभा हमारे मछली शहर की है, उसमें 25 मई को वोटिंग होगी और जो बाकी 7 विधानसभा है जिसमें 2 चंदौली की और 5 जो वाराणसी संसदीय क्षेत्र की है, इसमें 1 जून को मतदान होगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।